एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बीजगणित भाग 2। इससे पहले मैंने भाग 1 पढ़ाया है जिसमें 5 क्वेश्चन लिए थे और फॉर्मूले लिए थे, तो आप उसको ज़रूर देखना क्योंकि फॉर्मूले ज़रूर याद करना है। ठीक है, और आगे जो क्वेश्चन आएंगे जहाँ कंडीशन आएगी मैं आपको बताते रहूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि √2 बराबर 1.414 हो तो 1/√2 बराबर क्या। देखो, हमें 1/√2 बराबर क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें इसका हर का परिमेयीकरण कर देते हैं। हर का परिमेयीकरण क्या होता है, उसी संख्या का ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा √2 बटे √2 का √2 से आपस में गुणा करेंगे तो 2 आ जाता है। ये आता कैसे है, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1/2 इंटू इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 1/2। रूट हटाते हैं तो घात 1/2। देखो, फिर हम अगला नियम क्या पढ़ते हैं कि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 2। 1/2 और 2 में जो 2 है उसका एलसीएम 2 आएगा, 1 प्लस 1 2 की घात 2/2 मतलब कितना बच गया, 2 बच गया। इसलिए हमने ये डायरेक्ट लिख दिया। तो आपको हर बार ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है जब रूट के अंदर एक जैसी संख्याओं का गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है और संख्या बाहर आ जाती है। ठीक है, अब देखो √2 की वैल्यू हमारे पास प्रश्न में दे रखी है 1.414 और हमें किससे भाग देना है, 2 से। तो देखो, एक में भाग नहीं जा रहा है मतलब पॉइंट लग गया, 2 7 14। ठीक है, कितना बच गया, एक भाग नहीं जा रहा तो 0 2 7 14 .707 आया, तो बी ऑप्शन सही है। क्लियर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि √2 बराबर 1.732 हो तो 1/√3 बराबर क्या। हम क्या करेंगे, 1/√3 और √3 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, √3/3। √3 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1.732, 3 से भाग देंगे, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट थे 5 15, कितना बच गया, 2 3 आ गया यहाँ से, 7 21। ठीक है, अब देखो आगे और हल कर लेते हैं, 2 7 21। अब देखो हमें ऑप्शन में दिख रहा है 0.577, ये यहाँ दिख गया, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, यदि √2 - 1/√2 + 1 बराबर a - b√2 हो तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करना है, और ये हमारे पास विकल्प है। तो हमने सबसे पहले √2 - 1 बटे √2 + 1 लिखा। ठीक है, और फिर हम हर का परिमेयीकरण कर देते हैं। हर का परिमेयीकरण क्या होता है, उसी संख्या का ऊपर और नीचे गुणा, बस चिन्ह बदल देते हैं। देखो यहाँ प्लस था तो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब इनका गुणा कर देते हैं। देखो देखो ये तो क्या हो गया कि a - b का होल स्क्वायर, ये तो ये हो गया, और ये नीचे क्या हो गया, a + b और a - b मतलब a² - b²। ठीक है, तो अब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²। अब रूट से स्क्वायर कट जाएगा, प्लस b² - 2 इंटू a इंटू बी अपॉन a² मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से ये कट जाएगा, तो 2 - 1, तो ये हो जाएगा 3 - 2√2। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बराबर में हमारा यहाँ क्या चल रहा है शुरू से, a - b√2 a - b√2 और a - b√2। अब देखो हमने तुलना कर दी कि यहाँ पर a लिखा हुआ है तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और यहाँ √2 पीछे भी है, यहाँ √2 पीछे भी है, तो ये b√2 मतलब b की वैल्यू कितनी है, ये √2 से √2 कट जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि इस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a और b की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 3,2।
ए की वैल्यू 3 ये रही, बी की वैल्यू 2 ये रही, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला उसी जैसा प्रश्न देखो, यदि 3+√2/3 - √2 = a+b√2 हो तो हमें ए और बी की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो 3+√2/3 - √2, हम क्या 3+√2 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, क्योंकि हर का परमीकरण कर रहे हैं, नीचे वाली संख्या का ही ऊपर और नीचे गुणा करते हैं, बस चिन्ह बदल देते हैं। माइनस था तो यहाँ क्या आ गया प्लस, बराबर क्या है a+b√2। देखो ए लिखा हुआ है a+b का होल स्क्वायर, 3+√2 का होल स्क्वायर बटे ये हो जाएगा a-b और a+b मतलब a² - b²। ठीक है, बराबर a+b√2। देखो फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9, प्लस a² हो गया, b² मतलब 2 प्लस 2 × a × b। देखो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू √2 है। देखो ध्यान से समझना है, ये कितना हो जाएगा 9 - 2 बराबर a+b√2। ठीक है, 9 में ऐसे 9 और 2 कितने हो गए 11 प्लस 3 दूना 6√2 बटे नीचे कितना बचा हुआ 7 बराबर a+b√2। अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 11/7 प्लस 6/7√2 बराबर a+b√2। अगर हम तुलना करेंगे, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 11/7 और √2 से √2 कट जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 6/7। 11/7 और 6/7 हमें डी ऑप्शन दिख रहा है, ये ए की वैल्यू 11/7 और बी की वैल्यू 6/7, तो ये सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखो आराम से आपको हल करना है, सब कुछ समझ आएगा। अगला प्रश्न देखो उसी तरीके का है, बन जाएगा, यदि √3 - 1/√3 + 1 बराबर a+b√3 हो तो हमें ए और बी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो √3 - 1/√3 + 1 इंटू √3 - 1/√3 - 1, क्योंकि हर का परमीकरण कर दिया, नीचे वाली संख्या का ऊपर और नीचे गुणा कर दिया, बस चिन्ह बदल, यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या आ गया माइनस, बराबर a+b√3। यहाँ तक ठीक है। अब हमने ये देखो लिखा हुआ है a-b और ये भी लिखा हुआ है a-b, मतलब क्या लिख सकते हैं √3 - 1 का होल स्क्वायर, और ये लिख सकते हैं हम a+b और a-b मतलब a² - b² बराबर a+b√3। देखो पहले भाग में मैंने 13-14 फॉर्मूले पढ़ाए हैं, तो वो आपको जरूर याद करना है, क्योंकि आगे डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछेगा वो, तो आपको याद जरूर करना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा a² मतलब ये 3 प्लस b² मतलब 1 -2 × a × b बटे 3 - 1 बराबर a+b√3। ये हो जाएगा 4 - 2√3 बटे 2 बराबर a+b√3। इसको अलग अलग लिख सकते हूँ, 4/2 - 2 बटे 2√3 बराबर a+b√3। इससे ये कट गया और इससे 2 बार में कट जाएगा, तो 2 - √3 बराबर a+b√3। देखो तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू तो 2 है, ये √3 से √3 कट जाएगा, तो बी की वैल्यू -1 है। ए की वैल्यू कितना है 2 और बी की वैल्यू कितना है -1। ए की वैल्यू कितना है 2 और बी की वैल्यू कितना है -1। कौन सा ऑप्शन सही है, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू -1, ये दिख रहे हैं, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, लिखा हुआ है यदि x बराबर √5 + √3 बटे √5 - √3 हो तो x³ + 1 बटे x³ बराबर क्या। देखो हमारे पास x है, ठीक है, और अगर हमारे पास 1 बटे x और हो तो हम इन दोनों को जोड़ के और होल क्यूब कर देंगे, तो हमारे पास ये चीज़ें निकल आएंगी। तो अब हम क्या ज्ञात कर लें, 1 बटे x की वैल्यू ज्ञात कर लें सबसे पहले। तो 1 के नीचे हमने x लिख दिया, तो 1 के नीचे हम इस संख्या को लिख देंगे 1 बटे √5 + √3 बटे √5 - √3। अब ये पलट के ये यहाँ पहुँच जाएगी, तो 1 बटे x बराबर
√5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। ये तो 1/x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास x की वैल्यू थी, तो इसमें हम x प्लस 1/x को जोड़ दें तो उसको भी लिख देते हैं। x की जगह पर कितना लिख दें, √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3। ये तो किसकी वैल्यू है, x की। प्लस 1/x कितना है, √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो इसका इसमें गुणा कर दें, इसका इसमें गुणा कर दें और इनका आपस में गुणा कर दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर √5 प्लस √3 और ये नीचे वाली संख्या इधर गई तो √5 प्लस √3। ये प्लस का चिन्ह जैसा का जैसा लगा रहा। ठीक है, √5 माइनस √3 और √5 माइनस √3, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, बटे ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3। ठीक है, देखो ऊपर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और ये बन गया √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बटे ये बन गया √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। देखो अब a हो जाएगा a² मतलब 5 प्लस b² मतलब 3 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू √5 इंटू √3। ठीक है, प्लस ये हो गया a² मतलब 5 प्लस b² मतलब 3 माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3 बटे ये हो जाएगा 5 माइनस 3। ठीक है, इससे ये कट गया क्योंकि एक प्लस का है माइनस का। 5 और 3 8 और 5 और 3 8, 8 8 16 बटे 2, मतलब 8 हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो इससे आगे मैं अगले पेज पे हल करने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से समझना विषय। हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो अब हम दोनों पक्षों का क्यूब कर देते हैं। तो ये हो गया a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a इंटू बी a प्लस बी बराबर ये हो जाएगा 324। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 324। ठीक है, एक बार 8 गुणा कर लेते हैं। 8 8 64 इंटू 8, 8 चौक 32 की 2, हासुल की 3, 8 6 48 49 50 51 512 हो जाएगा। सॉरी, कितना हो जाएगा, 512। ठीक है, अब देखो इससे ये कट गया, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू 8, 512, x³ प्लस 1/x³ बराबर 512 माइनस 24। ठीक है, 512 माइनस 24 मतलब कितना आ जाएगा, 488। क्लियर, तो ये सी ऑप्शन। देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का है और इसके जो मेथड रहते हैं इससे कुछ शॉर्ट नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। क्लियर, देखो अभी जो प्रश्न किया था उसी जैसा है। यदि x बराबर 2 प्लस √3 हो तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या। देखो हमारे पास x की वैल्यू तो है। ठीक है, अगर हम 1 के बटे में x को लिख लेते हैं और फिर इनका क्यूब कर दे तो मिल जाएगा, बराबर 1 के बटे में हमने क्या लिख दिया, 2 प्लस √3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयीकरण। तो 2 माइनस √3 बटे 2 माइनस √3। ठीक है, ये हो गया 2 माइनस √3 बटे ये लिखा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2 माइनस √3 बटे 4 माइनस 3, मतलब ये कितना आ गया, 2 माइनस √3। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3।
इससे एक कट गया, मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4। अब हम इन दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, क्यूब। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी बराबर ये कितना हो जाएगा, 64। इससे ये कट गया, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू यहाँ कितना लिख सकता हूँ, 4 बराबर 64। मतलब 64 में से 12 घट जाएगा तो 252 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, और ये कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही है। देखो मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं कि आपको कैसे करना है, आप ध्यान से समझा करो और प्रैक्टिस जरूर किया करो, तभी बनेगा। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या। देखो हमारे पास x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा है, हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी बराबर कितना हो गया, 9। इससे ये कट गया, 9 में से 2 घटेगा तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, √50 इंटू √72 बराबर क्या। ठीक है, सबसे हम 50 को हल कर लेते हैं कि 2 से काट दिया 25 बार, 5 से काट दिया 5 बार और 5 से काट दिया 1 बार, मतलब 50 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 5√2 इंटू 72 को कर लेते हैं हम, 2 से काट दिया 36 बार, 2 से काट दिया हमने 18 बार, 2 से काट दिया हमने 9 बार और 3 से काट दिया 3 बार और 3 से काट दिया 1 बार, तो ये 1 जोड़ा 2 जोड़ा, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6√2। 6 और 5 का गुणा करेंगे हम तो 30 इंटू √2 इंटू √2। देखो √2 और √2 का आपस में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 30 इंटू 2 बराबर 60, इसका आंसर होगा, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, यदि x माइनस 1/x बराबर 1/2 हो तो 4x² प्लस 4/x² बराबर क्या। देखो हमने देखा कि x माइनस 1/x बराबर क्या लिखा हुआ है, 1/2। हमने यहाँ स्क्वायर दिख रहा है तो दोनों पक्षों का क्या कर दिया, स्क्वायर, तो ये हो गया a² प्लस b² माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर हो गया 1/4। इससे ये कट गया, x² प्लस 1/x², 2 इधर गया तो 1/4 प्लस 2, मतलब 4 दूना 8 और 1 9/4 आ गया है हमारा। हमें यहाँ पर 4 दिख रहा है तो मैं दोनों साइड अगर इसमें 4 का गुणा कर देता हूँ, दोनों साइड, गणित का नियम कहता है कि जो भी करेंगे दोनों साइड, तो ये देखो ये 4 से 4 तो कट गया, यहाँ तो आ गया 9, इसका 4 का इसमें गुणा होगा तो 4x² प्लस 1 का 4 में गुणा होगा तो 4/x²। देखो जो चाहिए था वो आ गया, तो क्या आंसर हो जाएगा, 9, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, यदि x² प्लस 1/x² बराबर 102 हो तो x माइनस 1/x बराबर क्या। देखो अब हमें आगे वर्ग दिया है और पीछे छोटा ज्ञात करना है, तो हमने यहीं से x माइनस 1/x बराबर a मान लिया। ठीक है, जब हमें छोटा ज्ञात करना होता है ना तो यहाँ से हल कर देते हैं, उसके बराबर ये मान लिया। अब हमने इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, वर्ग, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर a²। इससे ये कट गया। ठीक है, यहाँ तक ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर a² प्लस 2। हमें एक इतने की वैल्यू 102 दे रखी है, तो 102 बराबर a² प्लस 2। ठीक है, ये 2 इधर जाएगा तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, a², तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, हमने a ही माना था। ठीक है, कि x माइनस 1/x बराबर है, a की वैल्यू 10 आ गई तो हमारा 10 आंसर सही है, बी ऑप्शन। दोस्तों देखो आराम से हल किया करो, हमें हमारे पापा पढ़ाते थे बचपन में, तो वो ये कहते थे कि बेटा गणित तो उतना ही है आपका जितना आप अपने हाथ से हल कर लेते हो। अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है और उनका हल किया है तो वो क्वेश्चन उनका था, क्योंकि हल उन्होंने किया है। आपका कौन सा रहेगा, जो आपने अपने हाथ से हल कर लिया है। तो मैं जितना पढ़ा देता हूँ उसको अपने हाथ से हल किया करो, ठीक है ना। तो पिताजी अभी भी कहते हैं मेरे से कि बोले तुम बच्चों को बोला करो ये बात
कि क्या गणित उतना ही है जितना आप अपने हाथ से हल कर लेते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक्स की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर 322। तो x माइनस 1/x बराबर क्या। देखो हमें फिर से बड़े से छोटा ज्ञात करना है, तो हमने इसके बराबर में क्या मान लिया, a। तो अब x माइनस 1/x बराबर a, हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2 × a × b बराबर a²। इससे ये कट गया। x² प्लस 1/x² बराबर हो गया हमारा a² प्लस 2। माइनस का 2 उधर चला जाएगा, लेकिन हमें 4 घात ज्ञात करना है, तो एक बार फिर से अब हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो a² मतलब अभी 4 हो जाएगा, प्लस b² प्लस 2 × a × b, ठीक है, बराबर a² प्लस 2 का होल स्क्वायर। इससे कट गया। इसकी जगह पर मैं कितना लिख सकता हूँ, 322 प्लस 2 बराबर a² प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 324, जो कि 18 का स्क्वायर होता है। 18 का स्क्वायर बराबर a² प्लस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। 18 बराबर a² प्लस 2, 2 घट जाएगा तो 16 बराबर a²। अब 4 बराबर a निकल आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो a हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। x³ प्लस 1/x³ बराबर 52 हो तो x प्लस 1/x बराबर क्या। हमने इसके बराबर में a मान लिया। अब हमने x प्लस 1/x और दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, क्यूब। ठीक है, तो a³ प्लस b³ प्लस 3 × a × b बराबर क्या हो गया हमारा a³। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम 3ab और a प्लस b होता है x प्लस 1/x। ठीक है, इसे कट गया। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 52 प्लस 3 × इसको हमने क्या माना है, पूरा a बराबर क्या हो गया, a³। अब देखो हम यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं कि हम अगर हमें जाना है कितना, 52 मतलब 50 के आसपास जाना है, और हम देखो जैसे सोचते हैं कि 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, तो ये तो छोटा रह जाएगा। 4 का क्यूब 64 होता है। अगर हमने एक ही वैल्यू 4 सोचा तो ये कितना हो जाएगा, 64। 52 प्लस 3 × एक ही वैल्यू 4 सोच रहे हैं तो 12, ये हो जाएगा 64 बराबर 64। तो LHS और RHS बराबर हो गए, मतलब एक ही वैल्यू हमने कितना सोचा है, 4। तो ये 4 आंसर सही है। देखो हल कर लिया, फिर जहाँ जरूरत पड़ी ना वहाँ सोच भी अच्छा रखा करो। ठीक है, क्योंकि हम इक्वेशन को हल करेंगे बहुत वक्त लग जाएगा, तो 4 सही आंसर है। ठीक है, जहाँ आपको विकल्प की जरूरत पड़ती है तुरंत पुट कर लिया करो और सीखो कैसे सर ने बताया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। x³ माइनस 1/x³ बराबर 14 हो तो x माइनस 1/x बराबर क्या। हमने इसके बराबर में क्या मान लिया, a। अब हम x माइनस 1/x का होल क्यूब, दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, क्यूब, तो हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस b बराबर a³। इससे तो ये कट गया। इतना हमें वैल्यू दे रखी है, इतने की कितना, 14 माइनस 3, और इसको हमने क्या माना है अभी ऊपर में, a बराबर क्या हो जाएगा, a³। अब देखो यहां तक ठीक है। अब देखो वापस यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ गई इससे पहले वाले क्वेश्चन की, कि हमें 14 में से घटाना है। ठीक है, तब LHS RHS बराबर होते हैं। अगर हम 5 रखते हैं तो 5 का क्यू तो 125 हो जाएगा, 4 का 64 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 का 27, 2 का क्यू अगर हम सोचते हैं, ठीक है, 2 अगर सोचते हैं तो ये हो जाएगा 8, और 14 माइनस 3 × 2, 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बराबर 8। ये LHS और RHS बराबर हो गए। मतलब किस संख्या की वजह से हुए थे, 2 की वजह से। ये हमने 2 सोचा तो 2 हमारा इसका आंसर होगा। दोस्तों काफ़ी अच्छे प्रश्न थे इस पार्ट में, और भी मैं आपको पार्ट आगे डालता रहूँगा। आप बस क्रम से
हल किया करो और प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि क्या सिद्धांत होता है, गणित उतना ही है जितना आप अपने हाथ से हल कर लेते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।